पूर्णिया जिंदाबाद, पूर्णिया की धरती जिंदाबाद। शहीद सैनिक अमर रहे, भारती जिंदाबाद, अब देश भारती जिंदाबाद। ठीक है, हम सोचे कि मम्मी पापा दोनों से आपको मैं बात करा दूं। ठीक है, इसीलिए मैं प्रणाम, फिर हम आपको गाड़ी में बैठ के प्रणाम करेंगे। ठीक है, प्रणाम करें। प्रेस वाले लोग हैं? हाँ, प्रेस वाले आराम से। साथियों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद आप हमको देख रहे होंगे पूर्णिया के झुंडी कला पंचायत से। आप लोग भूले नहीं होंगे, यह पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। हम सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज जब 2025 जब 28 मासूम की जाने गई, और एक बार नहीं बार बार, कई बार मैंने कल भी कहा कि 24 बार हमले हुए, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया गया, और वो जवाब देने में जो आज गर्व का विषय है, हमारे सेना ने जवाब, सेना के बॉर्डर पे रहने वाले चाहे कोई भी आर्म्ड फोर्सेस हो, उन्होंने जिस तरीके से ऐसी सरकार के खिलाफ जो आतंकवादियों के परस्त, जो आतंकवादियों के द्वारा निर्मित, ऐसी सेना जो गाइड ही होती है आतंकवादियों से, जिस देश की सेना आतंकवादियों के साथ खड़े होकर, जिस देश की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे ताकत देती हो इंसानियत को खत्म करने, उसके खिलाफ बड़े जंग करते। हमारे इस देश के जांबाज एयरफोर्स के नायक भारती जी ने एक शब्द कहा, और वो ऐसा शब्द, दिन भय न हो प्रीत। मैं बार बार कहता हूँ, क्रांति के बाद ही शांति का रास्ता प्रशस्त है। मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया में इस बात को समझ लें कि हमारा देश हमेशा विश्व कल्याण और मानव कल्याण की बात की, वसुधैव कुटुंब की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की, सार्वभौमिकता की बात की, विश्व प्रेम की बात की है। यह देश आत्मनिर्भर दुनिया को देखने का प्रयास किया हमेशा से, महाभारत के काल के पहले से लेकर के आज। हम कभी कभी याद करते हैं गुलाम भारत के पहले हमारा सोने से चिड़िया, और गुलाम भारत के बाद हम जिस तरीके से आज सपना देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का आर्थिक आजादी, और उसमें हमारे भारत की संप्रभुता, हमारे भारत के आत्मस्वाभिमान, हमारे भारत का जो नैसर्गिक संस्कृति है, संविधान जो मेरी भारत की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, हम महात्मा बुद्ध के उस भाव के लिए
बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। हम उस शांति का प्रयास करते रहे हैं जिससे पूरी दुनिया शिव परिवार के रूप में जाना। हमेशा भारत का रास्ता शांति होकर के निकलता है। बुद्ध का वो लाइन अपो डिपो भवा हम आज भी याद करते हैं। हमारे जीवन में हर तरह के ईश्वर का, ऋषि का, मनीषी का, महापुरुषों का विचार है। हम दूसरों के विचार का सम्मान करते, हम दूसरे देश की आजादी का सम्मान करते, हम दूसरे देश के संविधान का सम्मान करते, हम दुनिया के हर नागरिक का सम्मान करते और इसे ही कहा जाता है भारत की सेना। और आज गर्व का विषय है हमारे उस सैनिक पर जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए। आज लगातार जब जब मुल्क की रक्षा की बात आई तो हमारे सैनिक ने, आर्म फोर्सेस ने, हमारे बॉर्डर पर रहने वाले आम नागरिकों ने शहादत दी। मैं नमन करता हूं जो हमारे वीर इस देश की नींव को मजबूत करने में, हमारी संस्कृति और हमारे देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बनाने में जिन्होंने कुर्बानी दी, उसके लिए आज निश्चित रूप से झुंडी कला पंचायत की ओर से और यहाँ से सारे बुजुर्गों को से हम नमन करते हैं। हम आए हैं, आप देखेंगे माँ है ये भारती जी, ये परिवार है भारती जी के, ये पिता है भारती जी का। पूरी दुनिया के हर माँ को गर्व है, हर बहनों को गर्व, हर बेटियों को गर्व, हर बुजुर्ग को गर्व, हर शहीद हुए उस नायक को गर्व है कि चाहे वो भारती जी हो, चाहे सूफिया हो, चाहे कोई भी। आज ये भाई है जो डॉक्टर, हमारे पूरे परिवार के लोग, सभी जनप्रतिनिधि आज यहाँ ऐसे माँ जिन्होंने 9 महीना कोख में रखकर एक इस सदी के महासपूत को जन्म दिया। मैं प्रणाम करने आया हूँ, मैं उस पिता को प्रणाम करने आया हूँ जिन्होंने अपनी पूरी संस्कृति, अपनी पूरी आध्यात्मिकता, अपना पूरा जीवन दर्शन, अपना पूरा मूल्य, अपना पूरा का पूरा नव नैतिकता एक ऐसे सैनिक को दिया जो अनुशासित रहते हुए आज दुनिया को बताया। एक पीओके को कौन पूछे। हम दुनिया के जो भी देश, मैं बार बार कहता हूं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें चाइना से लड़ना ही होगा। मैं यह नहीं अभी कहना चाहता, जब हम पीओके के नजदीक थे तो हमारे नेताओं ने, मैं बार बार कहता हूं, नेता चुनाव लड़ सकता है, नेता जंग नहीं लड़ सकता। नेता के भीतर जिगरा नहीं होता है। हम हथियारों से जंग नहीं लड़ सकते, हम ताकत से जंग नहीं लड़ सकते। हमें पूरी दुनिया को एक करनी थी। सन 71 और 72 को याद करते हैं तो हमें इंदिरा जी याद आते। हम इंदिरा जी के बाद कभी लाल बहादुर शास्त्री, कभी अटल जी याद आते। अटल जी ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान की पंचायत में अमेरिका की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज सिर्फ सैनिक को हम नमन और प्रणाम करने आए हैं, हम बधाई देने आए हैं उस सैनिक को जिन्होंने इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया जो आतंकवादियों के खिलाफ, उस दुनिया को गर्व है मेरे भारतीय पर और हम सबको गर्व है अपनों पर। और आज हम उस पिता, उस माँ को प्रणाम के साथ नमन करने, हम पूरा पूर्णिया आज गर्वान्वित महसूस करता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। इसलिए हम लोग आज मिलकर इन्हें सम्मानित करेंगे और ये दुनिया को बताएंगे कि हर घर में एक भारतीय पैदा हो, हर घर में एक दुनिया के लिए नव मानवतावादी विचार के साथ जो भारत की संस्कृति है, उस रास्ते के साथ हमें फिर एक बात याद दिला देनी पड़ेगी जो भारती जी ने कहा
वो रामायण की एक पंक्ति है, बिन भय न हो प्रीत। ये याद रखिएगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि मुझे हमेशा जंग की ओर जाना, लेकिन आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। पीओके लेके रहें। इस उम्मीद के साथ हम श्रद्धांजलि देते हैं और आइए मिलकर मम्मी पापा को और पूरे परिवार को हम सम्मानित करते हैं।